एसजीसी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रियंका विश्वकर्मा, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, विषय हिंदी काव्य, पेपर हमारा मेजर है, यूनिट हमारा इकाई पाँचवा चल रहा है। प्रकरण हमारा है रीतिकालीन कवि बिहारी लाल। इसके पूर्व हमने बिहारी लाल का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रारंभ के 10 दोहे बिहारी सतसई से हैं, उसका अध्ययन कर लिए हम लोग। बिहारी लाल से संबंधित 2 प्रश्न हैं आपके पाठ्यक्रम में। एक, बिहारी लाल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं, इसका तर्क सहित व्याख्या करें। और दूसरा है हमारा, बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि क्यों कहा जाता है, इसकी सार्थकता प्रकट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहारी के एक दोहे में प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कहने का तात्पर्य यह है कि नाविक के नन्हे नन्हे बाणों के समान बिहारी के जो दोहे हैं वह छोटे छोटे भी हृदय को छेद कर देता है। इसी कारण बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। बिहारी लाल प्रस्तावना देखेंगे इसका। बिहारी लाल हिंदी के ऐसे अद्वितीय कवि हैं जिन्होंने अपनी दोहे की नन्ही सी सागर में भाव और अर्थ का लहराता हुआ सागर भर दिया है। हिंदी के यह ऐसे अद्वितीय कवि हैं जिन्होंने अपने दोहों में ही इनका जो समस्त दोहा है वह बिहारी सतसई में देखने को मिलता है। और लगभग 719 दोहे हैं और इन्हीं 719 दोहों ने बिहारी को पूरे हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय कवि के रूप में इंगित कर दिया है। बिहारी की कविता में श्रृंगार में मादक चित्र हैं, कल्पना का मोहक सौंदर्य है, भाव की गहराई है, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही साथ बिहारी की एक ही प्रसिद्ध काव्य कृति है जिसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, बिहारी सतसई। इसमें राजा जयसिंह के दरबार में रहकर लिखे गए बिहारी के 719 दोहे संग्रहित हैं। राज दरबार में रहकर बिहारी ने वैभव विलास देखा था, उनमें कला की सूक्ष्म पकड़ और वाणी का कौशल प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति तथा दरबारी वातावरण जैसे प्रवृत्ति उनके दोहों में देखी जा सकती है। जैसा कि उन्होंने राज वैभव का विलास देखा था, इसीलिए उनके समस्त कृतियों में, उनके दोहों में समस्त दरबारी जो वातावरण है वह देखने को मिलती है। बिहारी ने कुछ दोहे नीति, ज्ञान और वैराग्य पर भी लिखे हुए हैं, पर इनकी कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कुछ विशेषताएं जो बिहारी के दोहे में गागर में सागर भरने का कार्य करती हैं, जो इस प्रकार हैं, आगे मिलेंगे, आगे देखने को मिलेगा हम लोगों को। बिहारी ने नीति से संबंधित भी दोहे लिखे हैं, ज्ञान से संबंधित, वैराग्य से संबंधित, इन सब विषयों पर बिहारी ने कविताएं, दोहे लिखे तो हैं, पर इनकी कविताओं में जो श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिली है वो विशेषता ही बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरने का कार्य करती है। सबसे पहला है इनका बिहारी का श्रृंगार रस की प्रधानता। बिहारी ने बिहारी सतसई के मंगलाचरण में श्रृंगार रस की नायिका राधा की स्तुति से ही प्रारंभ किया है। मेरी भव बांधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। बिहारी की दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता सबसे अधिक देखने को मिलती है। बिहारी रीतिकालीन श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बिहारी ने श्रृंगार रस में संयोग और वियोग, संयोग एवं वियोग दोनों का सम्मिश्रण रूप से इन्होंने चित्र प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इसीलिए रीतिकाल के कवियों में बिहारी लाल को ऐसा कहा जाता है कि यह एक श्रृंगारी कवि हैं। इसके साथ ही साथ श्रृंगार, भक्ति और नीति का भी मिश्रण इन्होंने भरपूर किया है। बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार रस के अलावा
उनकी सतसई में भक्ति और नीति के दोहे भी पाए जाते हैं, जिससे उनके छोटे से दोहे में चार चांद आ जाती है। भक्ति से परिपूर्ण उनके दोहे हृदय को छू लेते हैं। इससे हम इस दोहे के माध्यम से आंक सकते हैं क्या, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे भगवान के रंग में व्यक्ति डूबने का कार्य करता है, वैसे ही उसका जो हृदय है वो प्रकाश की ओर, अर्थात उसके हृदय से समस्त अज्ञानता का नाश हो जाता है। इसी प्रकार के रस नीति संबंधित दोहे भी देखा जा सकता है। इनके नीति संबंधी दोहे जीवन के ठोस अनुभवों पर आधारित हैं, जो हृदय को आघात और प्रभाव डालते रहता है। धन संचय के संबंध में उन्होंने कितनी सार्थक नीति बतलाई है। मीत न नीति गली तु है, ज्यों धरिए धन जोरी, खाएं खर्चे जो जुरे त्यों जोरिए करोरी। आगे उन्होंने, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रृंगारी कवि के साथ साथ बिहारी नीति, भक्ति और वैराग्य से भी संबंधित उन्होंने दोहों की रचना की है। तो भक्ति में उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति का समावेश देखने को मिलता है। बिहारी के दोहे में राधा और श्री कृष्ण के प्रेम रस देखने को मिलता है। जिस राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, बिहारी के अनुसार उसी राधा के दर्शन मात्र से उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। और उन्होंने अपने एक दोहे में कहा भी है, मेरी भव बांधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। बिहारी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए इनके इस दोहे से यह स्पष्ट हो जाता है कि शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बसऊ सदा बिहारी लाल। उनके दोहों में, बिहारी के दोहों में रस की प्रधानता अत्यंत देखने को मिली है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहारी श्रृंगार रस के धनी कवि माने जाते हैं, इसीलिए बिहारी के दोहे में संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष देखने को मिलता है। संयोग पक्ष का एक सुंदर दोहा इसे प्रमाणित भी करता है। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये धरी है, सौह करे भौहनु हसे दैन कहे नट जाए। इसी प्रकार इन्होंने वियोग पक्ष में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है और बिहारी की प्रतिभा निखर कर सामने आती है। इत आवत चली जात उत चली छह सहायक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ। आगे है बिहारी की भाषा शैली। बिहारी की जो सतसई है उसमें उन्होंने एक ही भाषा का प्रयोग किया है, जो भाषा है ब्रज भाषा। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का जैसा मजा और निखरा रूप बिहारी की कविता में पाया जाता है, वैसा किसी भी दोहे में नहीं दिखाई देता है। इनकी भाषा में शब्दों की तोड़ मरोड़ भी कम पाई जाती है। नए नए गढ़े शब्द भी देखने में नहीं आते हैं। जहाँ तहाँ बुंदेलखंडी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द बिहारी सतसई में देखने को मिलती है। लेकिन प्रधानता किस भाषा की है? प्रधानता उनकी ब्रज भाषा की है। जहाँ तहाँ, यानी यद्यपि यहाँ तहाँ जहाँ भी कहीं कहीं बुंदेलखंडी, फारसी आदि भाषाएं पाए जाती हैं, अधिकता उन्होंने ब्रज भाषा का ही किया है। अलंकार निरूपण देखेंगे। बिहारी ने अलंकारों की कड़ी में गाड़ी देखने में बिहारी अत्यंत पटु हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य पाया जाता है। किसी किसी दोहे में 4-4, 5-5 अलंकार देखे जाते हैं। अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुखचंद, समय आई सुंदर शरद, कहीं न करत आनंद। दूसरा दोहा देखते हैं। शमे शमे सुंदर शबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होए। प्रकृति वर्णन है इनका
कवि ने अपने दोहे में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, जैसे आम की मंजरी का सुगंध, विभिन्न ऋतु का वर्णन, वातावरण और वैभव। प्रचंड ग्रीष्म ऋतु जैसे प्राकृतिक चित्रण इनके दोहे में दिखाई पड़ते हैं। छकी रसाल सौरभ शने, मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झूमत झपत, भौर झौर मधु अंध। इन्होंने अपने रचनाओं में प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया है। इनके अनुसार बिहारी ने षट ऋतु वर्णन का भी समावेश किया है। षट ऋतु का भी इन्होंने समावेश किया है। इस तरह से बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। हम देख सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल कर आता है हमारे सामने। बिहारी सतसई में मात्र 719 दोहे में दोहे से ही सबके दिलों में राज कर रहे हैं। उनके दोहे में सच्चाई दिखाई पड़ती है। उनके दोहे देखने में छोटे छोटे जरूर होते हैं, पर उनके अर्थ में गहराई होती है, जो इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ नाविक से तात्पर्य क्या है? नाविक से तात्पर्य बाणों से है, जो एक शिकारी के छोटे छोटे बाण हैं, जो छोटे तो होते हैं बिल्कुल बिहारी के दोहों के समान, और यदि उन नाविक का प्रयोग किया जाए तो वह जरूर किसी का हृदय भेद कर सकते हैं। वैसे ही बिहारी के दोहे भी छोटे छोटे होने के साथ ही वह क्या कर सकते हैं? हृदय को छेद कर सकते हैं। इसी कारण बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि उपरोक्त विवेचन से जितना हम लोगों ने विकल्प पढ़ा है, उन सभी विकल्पों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। और यह जो कथन है गागर में सागर भरने वाले कवि, यह इनके इन सभी उपरोक्त विवेचनों से इस कथन की सार्थकता को प्रकट कर देते हैं। बिहारी लाल समाप्त हो चुके हैं। इकाई 5वें में एक कवि और हैं घनानंद, उसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।